सर से काम सीखा और आज मैं उनके पूरे यार्ड में दिखाऊंगा आपको वो करते क्या है एक्चुअल में और पूरा डिस्क्राइब करेंगे। बताता हूँ, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये एक बिजनेस तो भाई कमाई का जरिया तो है, लेकिन ये एक सम्मान का बिजनेस है। कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी थोड़ा सा एक छोटे वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे। तपस गुप्ता जी, क्या एक बार आप यार्ड दिखाना चाहेंगे? जी हाँ, जरूर। आज आप इतनी दूर से आए हो तो मैं चाहूंगा कि आप देखो कि हम क्या करते हैं। ये पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तपस जी, ये क्या आइटम रखी हुई है एक बार बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे आप? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं तपस गुप्ता जी के यहाँ पे और स्पेशली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डॉक्टर अशोक गुप्ता सर भी बैठे हैं यहाँ पे। मैम एक बार दिखाएं प्लीज। ये देखिए, आज वो पल है, वो दिन है जो आज तपस जी पिछली वीडियो में रोए भी थे कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करेंगे। और किन से सीखा था उन्होंने सीखा था डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से, जो कि आज उनके गुरु हैं। दिखाइए मैम एक बार। ये देखिए, तो सर से काम सीखा और आज मैं उनके पूरे यार्ड में दिखाऊंगा आपको वो करते क्या है एक्चुअल में और पूरा डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या करते हैं। तो चले चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बताता हूँ, ये तपस गुप्ता जी हैं। इन्होंने डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से काम सीखा था आज से 20-22 साल पहले, 2001 में या 2 में। तो उन्होंने काम सीख के और खुद का काम अपना स्टार्ट करा और जीरो लेवल से स्टार्ट करा। मतलब जिस टाइम में आप लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, हम लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, वो खुद का इंपोर्ट कर रहे थे, वो भी बिना पैसों के। तो सोचने में ताजुब लग रहा होगा पर ये हकीकत है। तो आज जानते हैं तपस गुप्ता जी से। और तपस गुप्ता जी क्या करते हैं एक बार आप बताएं। थैंक यू राहुल जी। अशोक सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। राहुल जी, आपका और आपकी पूरी टीम का स्वागत है। स्टार्टअप इंडिया का स्वागत है। और मैं आपको बताता हूँ, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये एक बिज़नेस तो भाई कमाई का जरिया तो है, लेकिन ये एक सम्मान का बिज़नेस है। इस बिज़नेस में सम्मान बहुत है। तो जब देश विदेश में आप जाते हो ना, तो आपको समाज में बहुत सम्मान मिलता है। और आप यकीन नहीं करोगे, आपके यार दोस्त रिश्तेदार वो बड़े आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। वो आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे कि मेरे लिए कुछ ले आना या कुछ भी ले आना। और बड़ा एक कॉमन वर्ड होता है सबका कि वहाँ पर टाइम क्या है, जबकि सबके मोबाइल में वर्ल्ड क्लॉक है। लेकिन ये एक ऐसा वो बन गया है कि वहाँ पे टाइम क्या हो रहा है। हाँ, जब कोई कॉल करेगा ना, वो कहेगा, मैं कहता हूँ जी मैं जर्मनी में हूँ भाई, मैं आकर बात करता हूँ आपसे। अच्छा, वहाँ पे टाइम क्या है हो रहा है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सम्मान का बिजनेस है। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी थोड़ा सा एक छोटे वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे। भाई जर्नी की बात करें तो मैं कॉलेज में था, कोई फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई सपोर्ट नहीं था। और मैं अशोक सर से अचानक मिला, तो फिर मेरे को इनसे इंस्पिरेशन मिली कि देश विदेश अगर घूमना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना पड़ेगा। तो तब जैसे जैसे इन्होंने गाइड किया, मैंने वैसे वैसे काम किया। और हमारी कोई पुरानी कोई मुलाकात नहीं थी, अचानक मुलाकात हुई 2002 में पहली बार। तो 2026 चल रहा है अभी और मई महीना है, तो आप समझ लो करीब करीब 23-24 साल हो चुके हैं। और 12-15 कंट्रीज से हम काम करते हैं। यूरोप में 4-5 कंट्रीज़ हैं जिनसे मेनली हम काम करते हैं। नेदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, ये सब हमारी मेन कंट्रीज़ हैं। और उसके अलावा हम USA, UK, कोरिया, ताइवान, कनाडा, ये सब हमारे मेन पोर्ट्स हैं। कुछ चाइना से भी हम करते हैं काम। और आप यकीन मानो तो मोर देन 100 आइटम्स पे मैं काम करता हूँ। तो तपस गुप्ता जी, क्या एक बार आप यार्ड दिखाना चाहेंगे? जी हाँ, ज़रूर। आज आप इतनी दूर से आए हो तो मैं चाहूँगा कि आप देखो कि हम क्या करते हैं। और हम लोग स्टॉक लॉट बिजनेस का काम करते हैं। स्टॉक लॉट का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल में जो भी कुछ उन लोगों का बच जाता है, बाहर की बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, मैन्युफैक्चर प्लांट्स होते हैं, तो उनका जो भी कुछ बच जाता है तो वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और वो ख़राब नहीं होता, वो बिल्कुल नए जैसा ही होता है। थोड़ा बहुत उसके अंदर हमें मैनिपुलेशन करनी होती है, चेंजेस करने होते हैं, मॉडिफिकेशंस करनी होती है, उससे वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और बाहर की कंट्रीज़ का बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो, और हम उनको इंडिया मार्केट के अंदर बेचते हैं और बहुत कम दामों पे बेचते हैं, क्योंकि वहाँ से हम लोग एज अ सरप्लस खरीदते हैं। उन लोगों का एक तरीके से सरप्लस होता है, वेस्ट नहीं कहेंगे, वेस्ट बोला जाता है जो स्क्रैप होती है। वेस्ट नहीं होता, सरप्लस होता है, यानी ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपके घर में 10 कमीजें हैं और अब आपको 2 कमीजें ऐसा लग रहा है कि ये मैं पहनता नहीं हूँ, मेरे लिए सरप्लस है, तो आप किसी को दे देते हो, दान में दे देते हो। तो इस तरीके से सरप्लस होता है, तो वो बहुत कम प्राइस पे कुछ अमाउंट पे हमें दे देते हैं। उसके ऊपर हमारे बाकी के खर्चे लगते हैं, फ्रेट्स लगते हैं, और हमारे कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस,
जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन ये सब लगते लगते में जो भी एक प्राइस बनता है प्लस हमारा मार्जिन जोड़ के हम लोग वो मार्केट में सेल करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपको अपने बिल्कुल। वेयर हाउस में लेके चलेंगे जहाँ पर हम आपको सारी कमोडिटीज दिखाएंगे। तो हम आ चुके हैं तपस जी के स्पेशल यार्ड में और ये पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तपस जी, ये क्या आइटम रखी हुई है, एक बारी बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे आप? ये सब पैकेजिंग फिल्म होती हैं, जो भी आपने देखा हो बुक कवर्स बनते हैं, कॉपीज बनती हैं, उसके ऊपर कुछ लेमिनेशंस होती हैं, तो ये उस तरीके की फिल्म है, ये लेमिनेशन में काम आती है। इधर आप ये धांग देख रहे हैं पूरी, यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत होती है, हम इंडस्ट्रियल एरिया में तो थोड़ी धूल हो जाती है पर माल बिल्कुल ओके होता है। इसको हम बोलते हैं टीपीयू फिल्म। जो आपने देखा हो शूज़ के ऊपर एक मार्का लगा होता है, जैसे नाइकी का मार्का लगा हुआ है, एडिडास का लगा हुआ है, जो टिक बना होता है, एक रबड़ का कलर होता है वो फैंसी कलर, तो ये वो प्रोडक्ट है, इसको टीपीयू फिल्म बोलते हैं। टीपीयू फिल्म बोलते जी हैं। हाँ। देखिए नाम के साथ साथ बताएंगे। एक ये आप देखिए, ये बहुत फैंसी फिल्म होती है, ये आपने देखा बसेस पे, टैक्सीज में, कमर्शियल व्हीकल्स पे लगा होता है, रिफ्लेक्टर जिसे जी basically हाँ, बोलते हैं। जिससे जैसे ही गाड़ी के ऊपर लाइट पड़ेगी अंधेरे में भी तो दिख जाएगा कि हाँ भाई कोई बस या कोई टेम्पो या कोई कार चल रही है। ये इसका ये पर्पस होता है। और ये भी वही ये भी आइटम है, ये भी सेम। ये क्या आइटम है सर? ये तो बहुत बड़े बड़े रोल हैं इसके। हाँ, और ये बेसिकली वॉलपेपर है, तो ये उन लोगों का सरप्लस हो गया, इसमें कुछ मिसप्रिंट भी हो गया है, तो ये हमारे यहाँ ऐसे जब शादी ब्याह में आपने देखा हो टेबल के ऊपर एक पेपर बिछा हुआ होता है, बिल्कुल, तो उसको टेंट रोल पेपर बोलते हैं, हम लोग उसमें बेच लेते हैं इसको। ओके। और ये सब फिल्म पैकेजिंग फिल्म है, इसके अंदर पाउचेस वगैरह बनते हैं, जैसे दाल चावल चीनी रखने के जो पाउच होते हैं, ट्रांसपेरेंट पाउच, ये वो सब आइटम होती है। ये सारी वो सब ये आइटम सारी है। पैकेजिंग तो है। ये कपड़ा, फैब्रिक है, ये हम ताइवान से इंपोर्ट करते हैं, ये फैब्रिक होता है। तो वैसे तो उन लोगों ने ये जो फैब्रिक बनाया था ये शूज़ के लिए बनाया था, जूते में लगता है उनका, लेकिन इंडिया के अंदर जूते अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये फैब्रिक फिर हम एक ऑल्टरनेट यूज़ में बेचते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं स्कूल बैग बन सकते हैं, ट्रैवल बैग बन सकते हैं, या किसी भी चीज़ के अस्तर में लग जाता है। अस्तर का मतलब क्या होता है? लाइनिंग, लाइनिंग में लग जाता है। जो जैसे मान लो जैकेट है, जैकेट के अंदर आपने जो अंदर का कपड़ा देखा है उसे अस्तर बोलते हैं हम लोग, तो वो अस्तर में लग जाएगा, जिसके कोई जरूरत नहीं है, दिखावा नहीं करना होता, सिर्फ एक कवर करना है। और एक सुजानगढ़ इंडिया की एक बहुत बड़ी मंडी है राजस्थान के अंदर, जो तिरपाल के लिए फेमस है, ओनली फॉर रूफिंग तिरपाल, जो बरसातों के अंदर तिरपाल बिछाई जाती है, और तो उसमें भी ये सब कपड़े यूज में आ जाते हैं। ये मैंने देखा, ये तो बहुत मार्केट में चल रहा है आजकल, ये शायद आपका वाइप्स। जी हाँ, ये यूएसए से इंपोर्ट किया हमने, और मेरे हिसाब से दिल्ली में पूरा यही चल रहा है। दिल्ली में बहुत बिकता है, बहुत बिकता है, और बहुत मतलब आप समझ लो हम 25 रुपए का एक डब्बा बेच देते हैं बल्क में, हम लोग बल्क सेल करते हैं ओनली, हमारा कोई रिटेल काउंटर नहीं है। तो ये रिटेल के अंदर 100 रुपए का डब्बा लगभग बिक जाता है। और ये क्या आइटम है सर, ये जो आप दिखा ये भी सब पैकेजिंग में ही काम आता है। ये आप देखते होंगे जो डोंगे पत्तल बनते हैं, ट्रे बनती हैं, डिस्पोजेबल ट्रे, जैसे हल्दीराम में आपने खाना खाया तो एक ब्लैक कलर की ट्रे में खाना मिलता है, तो ये उस टाइप की फिल्म होती है। ये गर्म हीट में से जाएगी और ये अपनी एक शेप ले लेगी, उसको फॉर्मिंग बोलते हैं। और ये क्या आइटम है सर? ये पॉलिस्टर फिल्म है, ये लेमिनेशन में काम आती है। कंडेंसर वगैरह में भी लगती है? कंडेंसर में लगती है, पर वो दूसरा गेज होता है। ये डोने पत्तल आपने देखे हो, एक तरफ सिल्वर एक तरफ ब्राउन कलर का होता है, ये उसके ऊपर काम आता है। डोना कटिंग, तो पेपर के ऊपर लेमिनेशन करके फिर डोने बन जाते हैं। ओके ओके। ये क्या रखा हुआ है सर आपने बिल्कुल तरीके से पूरा रैक में? ये क्या मतलब? ये सब हमारे छोटे छोटे कोई लॉट बच जाते हैं, तो उनको हम रैक में रख देते हैं, नहीं तो यहाँ पे खोने का डर होता है। ये ऊपर वेट वाइप्स की पेटियां लगी हुई हैं, ये हमारी कुछ फैक्ट्री के सामान होते हैं। ओके ओके ओके। तो और ये क्या आइटम है सर आपकी? ये कपड़ा भी लग रहा है और कुछ अदर आइटम भी लग रहा है? ये तिरपाल में काम आ जाता है, रूफिंग, जो मैं सुजानगढ़ मंडी बोल रहा हूँ, ये उसमें काम आ जाता है। ओके। और आप देखिए, ये कोई हमारी वेस्ट है, ये कोई सैंपल की हमने एक अलग करी हुई है, ये इससे रुई बन जाएगी, इससे रुई बन जाएगी। ये कपड़े की कोई वेस्ट है हमारे पास, ये हमें कोई ट्रायल करना है, तो पानीपत में मशीनें लगी हुई हैं जो इसको रुई बना देंगी इस कपड़े की। मैं आपको बताता हूँ, आप ये वैसे हमारे वहाँ भी भेज सकते हो, जो हमारा सॉफ्ट टॉयज का है, वहाँ भी भाई ने मशीन लगा रखी है। पहले वो रुई बनेगी, उसके बाद आपके यहाँ जाएगी। तो आपके यहाँ वो फर्दर दोबारा खुलेगी, दोबारा खुलेगी, दोबारा खुलेगी। पहले हाफ खुल के आएगी पानीपत से, उसे गार्डनिंग बोलते हैं ये लोग। जब वो होकर आ जाएगी, उसके बाद जब आप सॉफ्ट टॉयज में यूज करेंगे तो एक बार दोबारा उसे खोलेंगे, तो और ज्यादा खुल जाएगी वो। और ये शू बोर्ड होता है, ये टेक्सन कंपनी है जर्मनी की, उससे हम इंपोर्ट करते हैं। जूतों के अंदर लगता है, ये जूतों के नीचे लगता है, जूतों के अंदर एक रॉ मटेरियल है ये। ओके।
और ये इतना सारा ये सेफ्टी देखें में सर, काम आता है। ये ये चीज़ सब कपड़े हैं, कपड़े। वो जो मैं अभी आपको कपड़ा लोड दिखा रहा था, ये हम लोग ज़्यादातर इसको बेचते हैं पिट्ठू बैग, ट्रैवल बैग, स्कूल बैग वालों को। तो दोस्तों अगर ये आप हमारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो वहाँ पे, तो आप बहुत सारी आइटम यहाँ पे है, आप तपस जी का नंबर ले लीजिएगा या फिर पर्सनली जूम मीटिंग में सर से पर्सनली डिस्कस कर लीजिएगा कि क्या क्या आइटम आप खरीदना चाहते हो वहाँ से, तो आप पर्सनली बात कर सकते हो। तो तपस जी ये क्या है? ये हमारा कुछ रिबन का लॉट है। ये अच्छा। ये फैंसी रिबन्स हैं, लेसेस भी बोलते हैं इनको। ये डेकोरेशन में काम आते हैं और इंडिया में उसके मल्टीपल यूज हैं। डेकोरेशन में, मिठाई के डब्बों पे, मोमबत्तियों के जो पैकिंग आती है फैंसी मोमबत्तियों की, उसके ऊपर, और फ्लावर्स में, और बहुत तपस जी ये मल्टीपल। क्या आइटम है? ये थोड़ी सी यूनिक आइटम लग रही है मेरे को, ये मैंने पहली बार देखी ये है। कभी कभी कुछ ऐसा आ जाता है जो बहुत बारीक कटिंग हुई हुई होती है। ओके। तो आपने देखा मोटर वाइंडिंग के अंदर ये काम आती है। ये हीट पेपर- रेसिस्टेंट फिल्म होती है। पेपर जो हमें करीब 24-25 साल हो गए हैं इस ट्रेड में, तो हमारी एक्सपर्टीज़ हो गई है। हम कोशिश करते हैं वो जिस चीज़ के लिए वो बनाए, पहले हम उसी में बेचने की कोशिश करते हैं। अगर इंडिया में वो सपोर्ट नहीं मिलता हमें, तो फिर हम उसका ऑल्टरनेट यूज़ ढूंढ लेते हैं। जैसे ये एक आप देख रहे हो, थोड़ा पुराना हो रहा है, ये कुछ थोड़ा सा माल बच गया हमारे पास। ये हर्मीज़ कंपनी का, जिसकी फैंसी डिब्बियाँ बनती हैं बहुत सुंदर वेलवेट की, ये उसका प्रोडक्ट है। आप अगर इसे पास से देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं आप इसे। ये रेड कलर का है, वेलवेट लुक है ये, और ये बहुत फैंसी इसकी डिब्बियाँ बन सकती हैं, परफ्यूम की, घड़ी की, और चीज़ों की। लेकिन हम इसको ऑल्टरनेट यूज़ में बेचते हैं, उसमें ना बेच के इसके भी वो फैंसी प्लेट्स बन जाती है, पूजा की प्लेट या कोई और प्लेट बन जाती है, वो हीट से वही निकाल कर। तो तपस जी जब आपने जीरो लेवल से स्टार्ट करा था तब भी इतना बड़ा यार्ड लिया था या बिल्कुल ग्राउंड लेवल से काम चालू करा था? भाई जब हमने शुरू में काम करा तो इतना बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। माल उस ज़माने में आते भी बहुत कम थे। ये बात है 2003-4 की, तब इतने माल नहीं आते थे, इतनी बड़ी मार्केट डेवलप नहीं हुई थी। जब हमने काम स्टार्ट किया था तो हमारी मार्केट में हम 5-6 लोग थे सिर्फ, मात्र 5-6 लोग? 5-6 लोग। आज 2000 से ज़्यादा हैं। ओके। और 500-400 लोगों को तो हमने ही काम कराया। नए व्यक्ति को आप क्या कहना चाहोगे कि हाँ जी काम करना चाहिए, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का? क्या मेन क्या है, लोगों पे पूंजी कम होती है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सम्मान का बिजनेस है, पूंजी की जरूरत ही नहीं होती है। सिर्फ अगर आपके पास नॉलेज है तो पैसे लेकर लोग पीछे पीछे आपके भागेंगे, आपको एडवांस में पैसा दे देंगे। हम लोग एडवांस में भी पैसा ले लेते हैं। अच्छा, पहले ही आने से पहले? आने से पहले 60 दिन पहले लोग हमें पैसा दे देंगे बहुत कि बढ़िया। मेरे लिए माल मंगा दो। मतलब पहले पैसे दे देंगे, आप माल बुक करोगे, मतलब उन्हीं के पैसों से आप उन्हीं एक रूटीन घुमाओगे। जी हाँ, उन्हीं के पैसों से काम स्टार्ट हो सकता है आपका। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये पूरा यार्ड मैंने दिखाया आपको, और तपस गुप्ता जी हैं स्पेशल, उन्होंने बुलाया था कि आज यार्ड दिखाओ। और हमारी बहुत सारी पहली वीडियोस डली थी, बट किसी रीज़न के चक्कर में हमने उसको बैकआउट करा था। तो आज हो सकता है आपको पूरा यार्ड दिखाया, और अभी मैंने एक यार्ड देखा तो इनके 3 से 4 यार्ड हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी माल मैं ये मोर purchase देन करते हैं। 100 आइटम्स पे काम करता हूँ राहुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत स्वागत है सर। थैंक यू राहुल जी। ये हमारा एक और प्रोडक्ट है, पीवीसी फ्लोरिंग बोलते हैं हम इसे। ये रबड़ फ्लोरिंग होती है, ये ज़मीन पे बिछाकर इसके ऊपर फैंसी हो जाएगी आपकी जो ज़मीन होगी, फ्लोर जो होगा, ये पीवीसी फ्लोरिंग है। थोड़ा धूल मूल हमारे यहाँ रहती है तो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही उसका थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा हटाएंगे बिल्कुल फ्रेश निकल के आएगा। बिल्कुल। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और हाँ दोस्तों अगर आप खुद का काम करना चाहते हो तो आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहाँ सोच लिया ना तो आप कर सकते हो। 100% सोच का काम है, एग्जीक्यूशन का काम डाउट है। नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू तपस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू बुलाने के लिए। वेलकम। और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ ये उस बंदे को भेज देना जो खुद का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, ताकि डॉक्टर अशोक गुप्ता सर की टीम से वो कॉल पे बात कर सके और खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, अगर बिना पूंजी के वो करना चाहता है तो। मिलते हैं अगली बार, नमस्कार।